Hello friends, welcome or welcome back to my YouTube channel Angel Dental Vlogs and I am Dr. Shefali Gupta, a dental surgeon and I make videos on dentistry. So आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगल विजिट और मल्टीपल विजिट रूट कैनाल के बारे में, इन दोनों की कॉस्टिंग के बारे में, इन दोनों में से सक्सेसफुल कौन सा है, मैं कौन सा पेशेंट को एडवाइस करती हूँ और बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में हम सिंगल विजिट एडवाइस करते हैं, किस कंडीशन में हम मल्टीपल विजिट एडवाइस करते हैं पेशेंट को। तो अगर आपके डॉक्टर ने भी आपको सजेस्ट किया है रूट कैनाल के लिए और आप जानना चाहते हैं कौन सा बेस्ट है, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। सो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंगल विजिट रूट कैनाल और मल्टीपल विजिट रूट कैनाल होते क्या हैं एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंगल विजिट रूट कैनाल एज द नेम सजेस्ट, सिंगल सिटिंग में ही आपका सारा का सारा रूट कैनाल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना है। यानी कि अगर आपके दांत में दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया, रूट कैनाल स्टार्ट किया, आपके दांत में ड्रिल किया एंड पूरी नसों की सफाई कर दी, नसों आर्टिफिशियल नस डाल दी, ऊपर से फिलिंग कर दी एंड पूरा रूट कैनाल प्रोसीजर आपका एक ही सिटिंग में यानी कि हाफ एन आवर और 1 आवर में कंप्लीट कर दिया। तो ये है हमारा सिंगल सिटिंग रूट कैनाल। अगर इसी प्रोसीजर को आपको कराने के लिए डॉक्टर के पास 2 से 3 बार या 4 बार तक जाना पड़ता है, तो ये हमारा हो जाता है मल्टीपल विजिट रूट कैनाल। प्रोसीजर सारा सेम रहता है लेकिन सिंगल विजिट में कंप्लीट हो रहा है या फिर मल्टीपल विजिट्स लेनी पड़ रही हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब जानते हैं कि किस कंडीशंस में हम सिंगल विजिट रूट कैनाल कर सकते हैं एंड किस कंडीशन में सिंगल विजिट रूट कैनाल बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है, हमें उसको नहीं करना चाहिए। तो सिंगल विजिट रूट कैनाल के लिए अगर आपके दांत में पेन है एंड कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, कोई पस नहीं डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो हम सिंगल विजिट रूट कैनाल परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अगर आपके दांत घिसे हुए हैं एंड उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, जस्ट पेन होता है, ठंडा गर्म लगता है, मेनली सर्दियों में अगर आपको दर्द हो रहा है, ठंडा खाने पे सेंसिटिविटी हो रही है, तो उस केस में हम लोग सिंगल विजिट रूट कैनाल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में काफ़ी टाइम से स्वेलिंग है, पस बन रहा है, तो उस केस में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है कि सिंगल विजिट रूट कैनाल परफॉर्म किया जाए। अगर मान लीजिए किसी डेंटिस्ट ने परफॉर्म कर भी दिया तो उसके सक्सेस रेट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, वो फेल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। एंड मल्टीपल विजिट रूट कैनाल प्रोसीजर सारा सेम रहता है, लेकिन अगर किसी दांत में इन्फेक्शन है, पस है, तो पहले हम उसको दांत को ओपन करते हैं, क्लीन करते हैं, बीएमपी कर देते हैं, अच्छे से बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कर देते हैं उस दांत की एंड फिर इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स डाल के लाइक एब्यूकैल मतलब कि मेटापैक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको छोड़ देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन और नीचे का जो पस है वो साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। कुछ टाइम के लिए उसको रहने देते हैं। जब वो पूरा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, पेशेंट बताता है हमको कि कोई पेन नहीं है, तब जाके हम उसको कंप्लीट करते हैं एंड इस केस में हमारे सक्सेस होने के, आरसीटी सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड फेल नहीं होती है आरसीटी। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम सिंगल विजिट रूट कैनाल करते ही क्यों हैं। अगर उसमें इतने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है, फेल होने के चांसेस रहते हैं, तो सिंगल विजिट रूट कैनाल किया क्यों जाता है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं पेशेंट पे। कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको टाइम नहीं होता है, जो चाहते हैं कि हमारा एक ही विजिट में सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, हमें बार बार नहीं आना पड़े, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, उनका शेड्यूल ऐसे होता है कि वो बार बार नहीं आ सकते हैं क्लिनिक पे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो चाहते हैं कि एक ही विजिट में उनका सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो उस केस में हम लोग सिंगल विजिट रूट कैनाल पेशेंट को एडवाइस करते हैं एंड करने की कोशिश करते हैं। बट उस केस में भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट को कोई भी पेरिएपाइकल एब्सिस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, दांत में नीचे स्वेलिंग ना हो, सिर्फ पेन अगर पेशेंट लेके आ रहा है तो हम उस केस में कर सकते हैं सिंगल विजिट रूट कैनाल। बट इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है तो उस केस में हम नहीं करेंगे एंड पेशेंट को भी सारी चीज़ें बता देंगे कि उस केस में हम नहीं कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सिंगल विजिट रूट कैनाल ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है या मल्टीपल विजिट रूट कैनाल ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो मल्टीपल विजिट रूट कैनाल ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि सिंगल विजिट रूट कैनाल में होता क्या है कि एक ही सिटिंग में अंडर लोकल एनेस्थीसिया पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसमें ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रूट कैनाल में कोई भी इन्फेक्शन रह तो नहीं गया है, पेशेंट को आगे चल के कोई पेन होगा या नहीं होगा।
रूट कैनाल सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातें बताना डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मल्टीपल विजिट रूट कैनाल्स डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मल्टीपल विजिट रूट कैनाल्स में क्या करते हैं कि पहली सिटिंग में तो अंडर लोकल एनेस्थीसिया पूरा क्लीनिंग एंड शेपिंग ओपन करके कर दिया जाता है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड विजिट में जब पेशेंट आता है तो वो पेशेंट डॉक्टर्स को खुद बताते हैं कि मेरा पेन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जब पेशेंट का पूरा पेन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है देन हम उसको कंप्लीट करते हैं एंड इस केस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि रूट कैनाल सक्सेसफुल रहे। तो और अब तो नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बार पेशेंट को रूट कैनाल के लिए आना भी नहीं होता है, 2 या 3 बार में रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है एंड वो केस टू केस भी डिपेंड करता है, किसी केस में 4 से 5 बार भी आना होता है। एंड मैं तो पेशेंट को यही एडवाइस करती हूँ अपने क्लिनिक पे कि मल्टीपल विजिट रूट कैनाल कराइए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। अब जान लेते हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में। पेशेंट डिमांड करते हैं अगर सिंगल विजिट रूट कैनाल करवाना, यानी कि एक ही विजिट में उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। एक ही पेशेंट पे डॉक्टर्स को 1 से 1.5 घंटे का समय देना होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर थोड़ा सा टायरिंग भी हो जाता है। तो इसकी कॉस्टिंग एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल विजिट रूट कैनाल थोड़ा सा ज़्यादा होती है। मल्टीपल विजिट रूट कैनाल में क्या होता है, 20 मिनट्स की विजिट्स रखी जाती हैं, जिसमें कि पेशेंट एंड डॉक्टर्स के कंफर्ट को देखते हुए अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग एज़ कम्पेयर टू सिंगल विजिट रूट कैनाल थोड़े सा कम रहती है। सो ये इसकी कॉस्टिंग की बात हो गई। होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।